Hello everyone, welcome back to the series of lectures on Java programming. The topic for discussion today is decision making and branching. Topics for discussion today जो हम decision making में पढ़ेंगे, that is if else, if and different हमारे पास if के versions कौन कौन से हैं, then we'll come to switch case, then later on we'll go to the conditional operator. But before going on to the decision making, I'll give a brief introduction कि हमारे पास decision making क्यों जरूरत पड़ती है। असल में हमारे पास जो भी अभी तक हमने जावा प्रोग्राम्स किए या जो भी प्रोग्राम्स हमने लिखे और एग्जीक्यूट किए, इन नॉर्मल सिचुएशंस हमेशा प्रोग्राम्स में वी हैव ए सीक्वेंशियल फ्लो और वी कैन से लीनियर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स। इसका मतलब अगर हमारे पास 5 या 10 स्टेटमेंट्स हैं और वो सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट होकर 10 तक अगर हमने उनका सीरियल नंबर दिया, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 1 एंड इट विल गो ऑन टू 2, then 3, then 4 and ultimately to 10. This is called as sequential flow or linear flow of execution. But in certain situations हमारे पास प्रोग्राम्स में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं that we being a programmer और यूजर हमें डिसीजन लेना होता है कि भाई हमारे प्रोग्राम को कितनी लाइंस को इधर या तो स्किप करना है या हमें कितनी लाइंस को बार बार एग्जीक्यूट कराना है। तो अगर हमें कुछ लाइंस को स्किप करना होगा या कुछ लाइंस को फॉर द टाइम बीइंग हमें जंप करना होगा, अगर हम कह सकते हैं उन्हें एग्जीक्यूट कराना ही नहीं है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रही है या फुलफिल नहीं हो रही है, ऑन दैट बेसिस वी माइट टेक डिसीजन, देन इन दैट केस दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। दूसरा एक हमारे पास इसी के रिलेटेड टॉपिक होता है विच विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, उसका नाम है डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। कि अगर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, से 2 और 3 स्टेटमेंट, और हमें इन्हें बार बार एग्जीक्यूट करना है, देन वी कैन यूज थ्रू डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। फॉर द टाइम बीइंग जो टुडे आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए, दैट इज डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। इन केस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, वी हैव कि भाई ब्रांचिंग मीन्स नाउ कि भाई हमें कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना है और आगे चलना है। इन दैट केस दिस ब्रांचिंग में बी फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज कंडीशनल ब्रांचिंग and second one is unconditional. But this conditional branching is the main that we will discuss here, या जो हमने अभी से पहले वाली स्लाइड में देखा कि जो हमारे पास इफ की डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, स्विच केस है या कंडीशनल ऑपरेटर है, वो हम डिस्कस करेंगे एंड दोज कम अंडर द कंडीशनल ऑपरेटर। यूजुअली जो हमारे पास अनकंडीशनल ब्रांचिंग है, दैट इज अचीव्ड इन प्रोग्रामिंग यूजुअली थ्रू गो टू स्टेटमेंट्स, बट वी विल सी कि हमारे पास गो टू वगैरह यूज हम नहीं करते हैं ज्यादा, ठीक है। इन केस ऑफ जावा इट इज अचीव्ड इन सी वगैरह में। हियर वी हैव सम अदर कॉन्सेप्ट, हमारे पास लेबल वगैरह होती है, विल यूज दोज इन केस ऑफ अनकंडीशनल अगर हमें यूज करना होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर मेन टॉपिक विच इज द इफ स्टेटमेंट। इन केस ऑफ एन इफ स्टेटमेंट व्हाट इज, और इसका जो सिंटेक्स है वो कैसा रहता है कि वी हैव अ सिंटेक्स लाइक, हमें लिखा होगा इफ, दिस इफ इज अ कीवर्ड एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड इसके सामने हमारे पास ब्रेसेस होंगे, ब्रैकेट्स होंगे, एंड इन दैट केस वी हैव सम कंडीशन। एंड इफ
this condition whether true, it may be true or it may be false, depending on कि ये हमारे पास ये जो कंडीशन है ये हो सकती है either true or false. Now if the condition, if के बाद हमने लिखा is true, then in that case we might have certain statements which here I represent with simple word statement or statements. That means we may have number of lines that will be treated as a statements. वो हमारे पास होंगी if में. We don't have else in if, it is simple if. That means हमारे पास खाली if होगा और if के आगे condition होगी. Depending on if the condition is true, then the statements over here they will get executed only if it is true. That means for true, if it these will get executed. But if it is false, nothing will happen to this. It will go on to next statements or next lines in our program. Or sometimes we tend to call it as a rest of program. If condition is true, then statements within these braces will be executed, then rest of the program will be executed. If the condition is false, then this will not get executed, only the rest of the program or the next statements, these will get executed. एक इसका फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं. This is what I was discussing कि भाई अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है, देन द स्टेटमेंट जो मैंने ब्रेसेस के अंदर लिखे थे ब्रैकेट्स के अंदर, देन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. और इफ इट इज फॉल्स, देन इट विल डायरेक्टली गो द स्टेटमेंट एन विच वाज रिटन एज रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम और द स्टेटमेंट जो हमने लिखा था ब्रेसेस के बाहर. दैट मीन्स दिस थिंग विल बी within the braces और ये जो है ये braces के बाहर होगा. This is the flow chart for our simple if. This was regarding simple if. Now we will discuss if else. If else statement. In case of if else statement, a syntax is given as if, then condition, then again braces, wherein we have some statements, statement or statements, that will be statement 1 for the time being, and closed. But here now इसके अगेंस्ट में हमारे पास else भी होगा. Statement 2, then we'll be having the rest of the program. That means here it says कि भाई अगर हमारे पास कंडीशन है, अगेन इट विल हैव टू वैल्यूज, इधर ट्रू और फॉल्स. इफ द कंडीशन इज ट्रू, then these statement will get executed. But if the condition is false, then in that case, if it is false, then else के अंदर जो statements हैं, that means these statements, they will get executed. And here we can say that either of the two will get executed, not both. Either if वाले जो हमारे पास statements होंगे वो execute होंगे, और जो else के अंदर हमारे पास statements है
वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट ईदर ऑफ द टू एग्जीक्यूशन होने के बाद हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम है इट विल गेट एग्जीक्यूटेड। जो यहाँ लाइन हमने रखी है, मे बी इट हैज 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, वट एवर द एन नंबर ऑफ लाइन्स। सो दिस इज अगेन हमारे पास इफ एल्स जो है। This is the flow chart for our if else. The condition जो मैंने यहाँ रखी है that is given over here. जो हमारे पास है condition, depending on it has two things, whether condition is true or whether condition is false. अगर condition true है then statement S, this statement which is here shown by the statement 1, these will get executed. If it is false then in this case these statements will get executed which is given by else block, else के बाहर, and then we have rest of code over here which is same as that of this. This was the syntax and a little bit discussion regarding simple if else. Moving on, if else is completed, now we'll go to the nested if else. In case of sometimes हमारे पास कुछ conditions ऐसी आ जाती है that we might have to write if, जब हमने लिखा अभी इससे पहले उसके बाद हमने लिखा else. But sometimes we may have certain situations in which जो if के अंदर जो ब्लॉक हमने बनाया था उसमें अगेन हमारे पास if else हो सकता है, या इवन else जब हम लिखते हैं उस else के जो ब्लॉक बना हमारे पास उसके अंदर फिर से हमारे पास if else आ सकता है. That situation is or that thing in Java or in any programming language usually is called as nested if else. I will go for the syntax कि इसका syntax क्या रहता है हमारे पास. Syntax is again same as जैसे हमने इससे पहले किया था कि suppose it is if, then we'll give condition, then we will have a block, but here इससे पहले हम इस block में statement लिखते थे. Now here it might be something like this. If say we call it as condition 1, here it is condition 2. फिर इसका अपना एक हमारे पास ब्लॉक होगा. say it has now simply writing as, मैंने सिंपल S1 लिखा which stands for statement 1. एंड अब इस if का else हमें इसी ब्लॉक के अंदर लिखना है. that means here it will be somewhere statement 2. अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने if और else रखा ये एक ही है, ठीक है. ये if यहां से स्टार्ट होके यहां पे खत्म हुआ, ये else यहां स्टार्ट होके यहां खत्म हुआ. जो हमारे पास ये वाला है ब्रैकेट है ये भी हमने क्लोज नहीं किया, ये मैं अब जाके नीचे क्लोज करूंगा. दैट मीन्स ये क्लोज हुआ, ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग में ये वाला ब्रैकेट आया. अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमारे पास ये वाला इफ है, सिंस वी आर डीलिंग विद नेस्टेड इफ एल्स, इसका मतलब है इसके साथ एल्स होगा, और हमने इफ लिखा है लेकिन इसका एल्स अभी कहीं नहीं लिखा हमने. तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट एल्स समवेयर. दैट मीन्स यहां मैं लिख रहा हूं इसका एल्स पार्ट. दैट मीन्स इसके नीचे हमारे पास ये एल्स आएगा, एल्स के लिए अपना ब्लॉक होगा, दैट उसमें स्टेटमेंट 3 है. समटाइम्स यू माइट हैव सिचुएशंस वेयरइन आपके पास ये जो एल्स बना इसके अंदर में भी आपके पास नेस्टेड इफ एल्स या इफ एल्स हो सकता है. मैं शॉर्ट में यहां से लिखता हूं
दैट मीन्स इफ एल्स के अंदर भी आपके पास इफ एल्स हो सकता है। इन एनी ऑफ द सिचुएशन, चाहे आप इफ के अंदर इफ एल्स है या एल्स के अंदर इफ एल्स एक और है या दोनों के अंदर एक और इफ एल्स लिखा हुआ है, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ एल्स। The flow chart for nested if else I will be showing you. Hope it is visible. यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टार्ट हुआ, दिस इज फ्लो चार्ट, दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन, इधर इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स। ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन डिपेंडिंग ऑन एक्सप्रेशन क्या हुई हमारे पास, इट विल गो ऑन टू सम अनदर एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन के बाद एक और एक्सप्रेशन कंडीशन जिसको हम बोल रहे हैं, दैट मीन्स इन दैट केस इफ इट इज ट्रू देन ओनली इट विल गो टू दिस। एंड सिमिलरली इफ इट इज ट्रू, यहाँ लिखा है इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट 1, जैसे मैंने यहाँ लिखा था स्टेटमेंट 1। इफ इट इज फॉल्स देन इट इज स्टेटमेंट 2, देन इट इज स्टेटमेंट 2। अभी पहले इफ के अंदर ही है, दैट मीन्स अभी ये वाला साइड एग्जीक्यूट हो रहा है। इफ इनिशियली द कंडीशन वुड हैव फॉल्स, अगर यहाँ पहले ही कंडीशन फॉल्स हुई तो ये यहाँ नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली अपने एल्स के पास जाएगा और इस इफ का एल्स हमारे पास यहाँ है। और एल्स के अंदर क्या हमारे पास स्टेटमेंट 3, दैट मीन्स इफ कंडीशन इज फॉल्स एट द बिगिनिंग देन इट विल गो टू स्टेटमेंट नंबर 3 एंड ईदर इन दोनों में से कहीं ना कोई एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स वी कैन से अगर ये एग्जीक्यूट हुआ इट विल गो टू द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। अगर स्टेटमेंट 2 देन अगेन वी कैन से इफ, ठीक है, ये इफ वाला एग्जीक्यूट हुआ देन विल गो टू द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। यहां पर है हमारे पास इट इज आफ्टर दिस स्टेज, इधर अगर ये हुआ देन इट विल गो टू द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। अगर एल्स वाला कंडीशन फुलफिल हुआ या एल्स वाला पार्ट जो है यहाँ का एल्स एग्जीक्यूट हुआ देन इट विल गो टू द रेस्ट ऑफ प्रोग्राम। अगर वो भी नहीं हुआ, अल्टीमेटली जो स्टार्टिंग वाला एल्स इफ है, इस इफ का एल्स अगर एग्जीक्यूट हुआ विच इज स्टेटमेंट 3, देन अगेन इट विल गो टू द रेस्ट ऑफ द कोड। मूविंग ऑन, दिस वाज अवर नेस्टेड इफ एल्स। इसी के रिलेटेड हमारे पास एक और है विच इज कॉल्ड एज एल्स इफ लेटर। Now in case of else if ladder हमारे पास क्या है, we have first if, then we have condition. If it is true, say suppose condition 1, then it will go to execute statement 1. It's better हमेशा जो ब्रेसेस है आप नेक्स्ट लाइन में लिखो, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पेस की कमी रहती है, दैट्स व्हाई अब मैं एक ही लाइन में तीनों चीजें लिख रहा हूँ। इफ, इसके बाद हमारे पास असल में आना था एल्स, सिंस इट इज एन वर्जन ऑफ अ वेरिएंट ऑफ इफ, तो इसमें हम लिखते हैं एल्स इफ। दैट मींस इफ दिस थिंग इज फॉल्स काइंडली चेक दिस थिंग। कंडीशन 2, इफ कंडीशन 2 इज satisfying then execute statement 2. If again first one was false, condition 1, then it went to condition 2. अगर condition 2 भी हमारे पास false है then it will go to condition 3, which again will be written as else if condition 3. It will have some statement S3 and ultimately depending on हमारे पास कितनी conditions हैं, the last will be else only.
else स्टेटमेंट से सपोज एन मैंने इसका नाम रख दिया, then rest of the program if we have, then rest of the program if we have any statements in this. Here you will see कि हमने क्या लिखा कि भाई अगर पहली कंडीशन ट्रू हो रही है then execute this, और इसको एग्जीक्यूशन होने के बाद ये सीधे चला जाएगा किसके पास, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम के पास, if first gets executed. If anyhow it doesn't get executed, that means the condition here is false. It is not true, it is false. Then in that case it will go to check on condition true. If condition 2 is true, then it will get executed, and after the execution it will again go to the rest of the program. If it is false, then statement 2 won't get executed, and so on step by step. ये हर एक कंडीशन को चेक करता जाएगा और अल्टीमेटली ये देखेगा कि भाई अगर कोई ना कोई इसको कंडीशन ट्रू हो रही है देन वेल एंड गुड, उस वाले कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंगली जो उसका ब्लॉक होगा उस वाले ब्लॉक की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी. इन केस इफ इट डजंट फाइंड एनी कंडीशन सुटेबल और ट्रू फॉर इट इज वेरिएबल, जो इसके पास वैल्यू था या वेरिएबल था जिसके अगेंस्ट ये कंडीशन चेक कर रहा था, देन इन दैट केस अल्टीमेटली जो हमारे पास लास्ट में है विच इज एल्स, दिस एल्स विल गेट एग्जीक्यूटेड, एंड इसके एग्जीक्यूशन के बाद अगेन इट विल गो ऑन टू एग्जीक्यूट द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम. तो फ्लो चार्ट इसका अगर हमें देखना है, using if else ladder, else ladder. Here you will see condition 1, if it is false then go to condition 2, if again it is false then go to condition 3, if it is false then go to statement. This statement means जो हमारे पास अगर false है तो हमारे पास अगर कोई else वाला है लास्ट में तो उसको एग्जीक्यूट करने के बाद सीधे जाएगा किसमें, it will go on to the next statement. This next statement means rest of our program. यहाँ आप देख सकते हो कि अगर true हुआ, this is for true, अगर true हो रहा है हमारे पास then it will execute statement 1 which was denoted by S1 and so on S2 and Sn, and finally if it is there is nothing, कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, उसके बाद ये अपने डिफॉल्ट या एल्स वाले पार्ट को देखेगा, वो वाला एग्जीक्यूट करने के बाद रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम को ये एग्जीक्यूट करेगा. मूविंग ऑन, thus we have now completed all the variants of if. That included simple if else, nested if else, if else ladder. Now जो हमारे पास if else या else if ladder जो है उसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि भाई जब आप कंडीशन दे रहे हो, दिस कंडीशन विल यूजुअली गो फ्रॉम हायर कंडीशन से. सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम मार्क्स देख रहे हैं किसी के, तो जो सबसे हाईएस्ट होगा, क्योंकि जो ही इसको ट्रू मिलेगी कोई कंडीशन, ये उसे एग्जीक्यूट करने के बाद रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल बेसिक अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज अगर मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स देख के उनकी परसेंटेज दे रहा हूँ या उनको कुछ ग्रेड दे रहा हूँ, इफ आई राइट कि भाई हमारे पास यहाँ जो कंडीशन है, अगर मैंने इसमें लिखा है कि भाई ग्रेटर देन 90 विच इज आउटस्टैंडिंग, इसको मैंने रखा ग्रेटर देन 80 विच इज एक्सीलेंट, एंड सो ऑन, लास्ट में है पुअर परफॉर्मेंस, अगर मिलाए नहीं कुछ दैट मीन्स ग्रे लो. इन दैट केस जो ही वाली कंडीशन देखिएगा, अगर हमारे पास इनिशियली मार्क्स किसी स्टूडेंट के विच आर से सपोज उसके मार्क्स हैं 60 और हमने 60 के लिए कहीं यहाँ पे रखा है कोई ना कोई कंडीशन, दैट्स व्हाई हमने यहाँ एन दिया है, इसके बीच में यहाँ डैश डैश मीन्स इसके बीच में और भी बहुत सारी कंडीशन है. अगर मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो ये पहले यहाँ चेक करेगा मार्क्स इक्वल टू 60, ग्रेटर देन 90 नो, फॉल्स, देन चेक हियर ग्रेटर देन 80 नो, एंड सो ऑन इट विल चेक इट्स कॉरस्पॉन्डिंग, जहां पे ग्रेटर देन 60 या ग्रेटर देन 50 वाला वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट असाइन करेगा. बट अगर मैं ये कंडीशन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ना लिख के असेंडिंग ऑर्डर में कर दूं, से सपोज अब अगर मैंने यही कंडीशंस ऐसे लिख दी, ग्रेटर देन 40, नो डाउट फॉर दैट इट इज पुअर, ठीक है. अब मैंने लिखा ग्रेटर देन 50 विच इज गुड,
ऑन और एवरेज से सपोज। इसी तरह ग्रेटर देन 70 उसके लिए मैंने रखा है वेरी गुड। अब अगर अगेन सेम सिचुएशन है, मेरे पास मार्क्स आए कितने 60। अब अगर पहली कंडीशन है इट इज आर मार्क्स ग्रेटर देन 40 ऑब्वियसली बिकॉज 60 इज ग्रेटर देन 40 दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 विल गेट एग्जीक्यूटेड। और स्टेटमेंट 1 में मैंने क्या रखा था पोअर, बट ये बेचारा पोअर तो नहीं है 60 इज समवेयर बिटवीन गुड एंड वेरी गुड। तो इन दैट केस इसी तरह अगर मेरे मार्क्स अब 60 ना होके 90 आ गए तो दैट मीन इन दैट केस हर एक वैल्यू के लिए जिसका भी वैल्यू ग्रेटर देन 40 होगा वेदर इट इज 41 और इट इज 91 ये हर एक के लिए आउटपुट में दिखाएगा पोअर। उस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है एल्स इफ लैडर में। और इसी की लिमिटेशन ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया विच इज कॉल्ड एज स्विच केस। इन केस ऑफ इफ और वेरिएंट्स ऑफ इफ दोज ऑल और हमारे पास टू वे। आप देखोगे हर एक जगह पे दो ही कंडीशन निकलती है सिवाय इसमें भी निकलती है दैट वी मे हैव ईदर ट्रू और वी मे हैव फॉल्स, वी मे हैव ट्रू वी मे हैव फॉल्स। बट इन केस ऑफ ए स्विच इट इज अ मल्टी वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। वो टू वे होती है, स्विच इज अ मल्टी वे। मल्टी वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। और इंडेक्स इसका सिंटेक्स क्या रहता है, सिंपलेस्ट सिंटेक्स है। इसके लिए हम एक यूज करते हैं कीवर्ड विच इज कॉल्ड एज स्विच। इसके आगे हमारे ऊपर वी मे हैव सम programs, some initialization, some declarations of the program, then we write switch and expression। and ये जो ये expression है it may be either हमारे पास decimal expression, finally इस expression का result it may be some digit value और it may be some character value depending on हमने किस हिसाब से इसका टाइप रखा हुआ है। then we write case which again is a keyword, then label depending on जो मैंने अभी बोला it may be some digits or it may be some characters also followed by a colon। उसके बाद हम इसमें statements लिखते हैं then we follow it by a break statement। then again we may have case, label, suppose this is 1 then 2 then statement then again break and finally we may have case which is called as default case। that means if the value of final value of this expression doesn't match with any of these, ना तो वो इसके साथ मैच हो रहा है ना तो वो इस लेबल के साथ मैच हो रहा है, किसी लेबल के साथ मैच नहीं हो रहा है, इन दैट केस जो हमारे पास डिफॉल्ट में स्टेटमेंट्स होंगी दोज विल गेट एग्जीक्यूटेड। and अगर if default is not present then no action will be taken, rest of the program will get executed। but if default is present and no match for expression or the value of expression is found in labels, then in that case in that situation default will be executed and after that the rest of the program will get executed। ये तो था सिंपल सिंटेक्स इसके लिए। तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो फ्लो चार्ट है स्विच के स्टेटमेंट के लिए आई विल शो यू दैट। दिस इज द स्विच देन एक्सप्रेशन जो मैंने अभी आपको कहा हियर सिंटेक्स इसने दिया हुआ है। हियर एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के बाद वट एवर विल बी द रिजल्ट ये इसके साथ कंपेयर होगा 1 2 3 एंड सो ऑन जितने भी होंगे एंड फाइनली डिफॉल्ट। और इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट इज नेसेसरी टू गेट आउट ऑफ दैट केस और दैट ब्लॉक। अगर हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग है देन इन दैट केस इट में एग्जीक्यूट 2 और डिपेंडिंग ऑन हमारे ब्रेक कितने मिसिंग है उतने ब्लॉक्स या उतने स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास इन केस 1 वी हैव स्टेटमेंट 1 और इसके बाद हमने ब्रेक नहीं दिया है
then in that situation if this condition is satisfied कि हमारे पास एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 है, तो हमारे पास केस 1 एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, और स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होने के साथ साथ में हमारे पास स्टेटमेंट 2 भी एग्जीक्यूट होगी। क्यों? बिकॉज देयर इज नो ब्रेक। ब्रेक इज ओनली टू सी कि अगर कोई केस या कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है तो ब्रेक से हम क्या करते हैं, उस पूरे हमारे पास जो कंट्रोल स्टेटमेंट है या पूरा केस है उससे बाहर निकल के ये रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम विच इज डिनोटेड ओवर हियर और स्टॉप। फाइनली अगर हमें इतना ही प्रोग्राम है तो इट विल गो टू दो स्टेटमेंट्स रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड फाइनली इट विल स्टॉप एग्जीक्यूशन when it will reach to the end of the program. Finally हमारे पास last one, so now we have completed also switch case. सबसे लास्ट वाला जो है that is conditional operator. This is special kind of operator sorry जो मैंने already discuss किया है operators में। कंडीशनल ऑपरेटर, इसका जो सिंबल होता है इट इज क्वेश्चन मार्क एंड फॉलोड बाय कोलन। दैट मींस वी मे हैव सिंटेक्स की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास होगा एक्सप्रेशन 1 फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क, देन वी मे हैव एक्सप्रेशन 2 देन कोलन देन एक्सप्रेशन 3। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं एक्सपी एक्सप्रेशन 3। इट सेज जो कंडीशनल ऑपरेटर है इट सेज दैट ये जो एक्सप्रेशन 1 है विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है ये इस कंडीशन इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगा, ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा, इट मे बी इधर ट्रू और इट मे बी इधर फॉल्स। अगेन दिस एक्सप्रेशन मैंने इसलिए लिखा कि भाई हमारे पास कभी कभार कोई कंडीशन होती है, इट माइट बी इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो, ठीक है। तो उस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है इज दैट ट्रू और फॉल्स, डिपेंडिंग ऑन उसका रिजल्ट क्या होगा। इफ इट इज ट्रू देन इट विल गो टू द immediate expression after the question mark, that means it will evaluate this thing whatever there is in the expression, ठीक है, चाहे complex expression है या क्या है ये, ठीक है, तो evaluate ये इसको करेगा। और if this expression 1 or the condition 1 if it is false then it will go to expression 3 in this case, ठीक है। if true it will immediately go to the expression 2, if it is false then it will go to the expression 3। the whole idea behind the conditional operator is that जो हमारे पास कभी कभार जो if else होते हैं, it is we can say short form of if else also। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला this is condition, अगर मैं if else को लिखूंगा if then I may write condition, if condition is true then it will go to execute statement 1 or here which is expression 2, ठीक है। if it is false, if this condition is false then it will go to else which is statement 2, same। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे if condition expression this is this thing, this whole thing, अगर ये ट्रू हुआ तो क्या करेगा एग्जीक्यूट, इसे, तो इसे एग्जीक्यूट कर रहा है। इफ कंडीशन इज फॉल्स तो किसको कर रहा है, इन दैट केस इसको करेगा अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। यूजुअली वी टेंड टू यूज कंडीशनल ऑपरेटर इन प्लेस ऑफ इफ वी हैव अ सिंपल इफ एल्स और मे बी अ सिंगल नेस्टेड इफ एल्स, एक ही बार उसमें नेस्टेड होगा। बट अगर हमारे पास इफ एल्स के बीच में बहुत सारे नेस्टेड इफ एल्स होंगे देन इट बिकम्स अ लिटिल बिट complex to deal with conditional operator। in that case it is better to use nested if else, ठीक है। so this was all about the decision making and branching। hope you have understood all the concepts here। अगर कुछ issues हैं तो मे बी आप comments में मुझे send कर सकते हैं वो issues, so I may resolve those issues। thank you very much, thank you।